हाँ जी, नमस्कार बच्चों। 8वीं कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अब हमारी क्या चल रही है, पुनरावृत्ति चल रही है, मतलब दोहराई चल रही है। पहले भी हम ये वाले जो लेसन थे वो कर चुके हैं, लेकिन आज हम अब इसकी दोहराई कर रहे हैं। पाठ 2, पाठ का नाम क्या है? पिंजरे का शेर। पुराने समय की बात है, तब भारत अनेक राज्यों में बंटा हुआ था। इन्हीं राज्यों में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। कौन सा ऐसा राज्य था जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था? मगध राज्य। वहां के राजा का नाम महापद्म नंद था। और उस वहां के राजा का, मगध राज्य के राजा का नाम क्या था? महापद्म नंद। एक दिन राजसभा लगी हुई थी। वातावरण विचित्र था। विचित्र मतलब क्या था? अद्भुत। एक और कुछ व्यक्ति अलग खड़े थे। वह रोम देश के दूत थे। कहते सभा में एक अलग से कुछ लोग खड़े हुए थे, जो कौन थे? रोम देश के दूत थे। सभा भवन के बीचों बीच एक पिंजरा रखा हुआ था, और उस सभा में एक पिंजरा रखा हुआ था जिसमें किसी धातु का बना हुआ एक शेर बंद था। और उस पिंजरे में क्या था बेटा? एक शेर बंद था जो किसी धातु का बना हुआ था। धातु मतलब मटेरियल, ठीक है। राजसभा में बैठे सभी लोग पिंजरे की ओर देख रहे थे। सभी का ध्यान किस तरफ था? उस पिंजरे की ओर। थोड़ी देर बाद सम्राट महापद्म नंद राजसभा में पधारे। उनके आते ही सारी सभा में चुप्पी छा गई। महामंत्री शकटार का संकेत पाकर विदेशी दूत ने आगे बढ़कर अपने राजा की ओर से लाए बहुमूल्य उपहार सम्राट को भेंट किए। तब उससे पहले, राजा के आने से पहले थोड़ा बहुत शोर मच रहा था, आपस में लोग बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही राजा जो थे महापद्म नंद सभा में आए, सब जगह चुप्पी छा गई। और उस राजा जो महापद्म नंद था, उसका एक मंत्री था जिसका नाम क्या था बेटा? शकटार। क्या था नाम? शकटार। उसका संकेत पाकर, संकेत में उसने जब इशारा किया विदेशी दूतों को, तो उन्होंने आगे बढ़कर जो उनके राजा ने कुछ उपहार दिए थे, राजा के लिए भेजे थे, वो भेंट किए, दे दिए। राजदूत ने कहा, महाराज, हमारे सम्राट ने एक उपहार और भी आपके लिए भेजा है। तब राजदूत ने क्या कहा कि हमारे महाराज ने आपके लिए एक और भी उपहार जो है वो भेजा है। उसने लोहे के पिंजरे की ओर संकेत करते हुए कहा। तो उस विदेशी दूत ने उस लोहे के बने हुए पिंजरे की ओर संकेत करते हुए, इशारा करते हुए कहा, वह है शेर। तो उन्होंने क्या भेजा है? एक और शेर। हमने इस शेर को बंदी तो बना लिया है, पर कुछ बंधनों के कारण हम ना पिंजरा खोल सकते हैं और ना ही काट सकते हैं। पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। तो उन्होंने क्या कहा, जो दूत थे, कि ये जो शेर है वो हमारे महाराज ने आपके लिए भेजा है, लेकिन कुछ कारणवश हम इस पिंजरे को ना तो खोल सकते हैं और ना ही इसको काट सकते हैं। बिना पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर ही शेर को इस पिंजरे से बाहर निकालना है। ऐसा तो मगध के सम्राट के प्रताप से ही संभव है। तो उन्होंने कहा कि यह तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। यह सुनते ही सम्राट ने मुस्कुराकर पहले पिंजरे की ओर देखा। जब राजा ने यह सुना, सम्राट मतलब क्या होता है बेटा? राजा। तो राजा ने पहले तो उनकी बात सुनी और मुस्कुराए, फिर पिंजरे की ओर देखा और उसके बाद अपने मंत्री की ओर। सम्राट का संकेत पाकर महामंत्री ने राजसभा में यह घोषणा की। घोषणा में सबको बताया, उद्घोषणा कर दी। सभा में बैठे सभी व्यक्ति इस पिंजरे को देखें और बिना पिंजरा खोले या तोड़े शेर को बाहर निकाले। तो मंत्री ने जितने भी सभा में लोग बैठे थे, सबको ये कहा कि आप इस पिंजरे को अच्छे से देख लें और बिना पिंजरा खोले या तोड़े इस शेर को हमने इस पिंजरे से बाहर निकालना है। सभा में बैठे सभी
व्यक्ति तो पहले उस पिंजरे को देख चुके थे। अन्य लोगों ने भी आगे बढ़कर पिंजरे का निरीक्षण किया। निरीक्षण मतलब जांच पड़ताल की। फिर सभी व्यक्ति अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सभा में बहुत देर तक फुसफुसाहट चलती रही, पर कोई भी व्यक्ति इस कार्य के लिए नहीं उठा। किसी भी व्यक्ति को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये जो पिंजरा है, इसको बिना तोड़े या बिना खोले ये शेर कैसे बाहर आएगा। शेर को कौन बाहर निकाल सकता है? सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा। राजा को, महापद्मनंद जी को गुस्सा आ गया। किस बात के लिए? कि मेरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस शेर को बाहर निकाल सके। सभा में फिर कुछ हलचल हुई। सभी लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभी की आंखें लज्जा के कारण झुकी हुई थी। लज्जा मीन शर्म। सम्राट फिर गरज उठे। उन्होंने फिर गुस्से में बोला, मगध की बुद्धि को क्या हो गया है? बुद्धि मीन अकल को। महापद्मनंद की राजसभा में क्या ऐसा एक भी ज्ञानी नहीं जो शेर को बाहर निकाल सके? तो ये सुनकर सम्राट की जय हो। तो एक व्यक्ति उठा और उसने आगे आकर कहा कि सम्राट की जय हो। सम्राट और राजसभा में बैठे सभी व्यक्तियों की दृष्टि सम्राट की जय बोलने वाले 15-16 वर्ष के किशोर पर जा टिकी। तो एक 15-16 साल का लड़का था, ठीक है, किशोर मतलब नौजवान एक लड़का था जो उठा। जब उसने कहा कि सम्राट की जय हो, तो सभी जितने भी सभा में बैठे हुए व्यक्ति थे सभी उसकी ओर देखने लग गए। मुझे आज्ञा दीजिए सम्राट, किशोर ने सिर झुकाकर कहा। उसने कहा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस शेर को बाहर निकालने का प्रयत्न करता हूं। आज्ञा है, परंतु यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, सम्राट ने घोषणा की। तो राजा ने कहा कि यदि तुम ये ना कर सके, तुम शेर को बाहर ना निकाल सके, तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। उस किशोर के चेहरे पर इन कठोर शब्दों का कोई प्रभाव ना हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो किशोर था, लड़का था, वो बिल्कुल भी नहीं डरा। जब राजा ने ये शब्द कहे कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, तभी उस पर कोई भी प्रभाव ना हुआ। वह निडर होकर लंबे लंबे डग मीन्स कदम भरता हुआ पिंजरे के पास गया। वो पिंजरे के पास आ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, पिंजरे को पानी में डुबो दिया जाए। तो उसने क्या कहा कि मैं ये चाहता हूं कि पिंजरे को पानी में पहले डुबो दिया जाए। महामंत्री ने कुछ नौकरों को ऐसा करने का आदेश दिया। महामंत्री ने अपने कुछ और सैनिकों को कहा कि इस पिंजरे को पानी में डुबो दो। पिंजरे को पानी में के बड़े टब में डुबो दिया गया। किशोर के कहने पर पिंजरे को फिर पानी से बाहर निकाल लिया गया। जैसे ही उस लड़के ने कहा कि अब इसको बाहर निकाल दो पिंजरे को पानी में से, तब उस पिंजरे को पानी से बाहर निकाल दिया गया। सभी लोग एकटक उस किशोर की ओर देख रहे थे। एकटक भी बिना पलक झपकाए उस किशोर को देख ही रहे थे, किंतु वह किशोर बड़े ध्यान से उस पिंजरे में बंदी शेर को देख रहा था। उसकी निर्भीक दृष्टि, निर्भीक मीन्स जो डरता ना हो, ऐसी दृष्टि में धीरे धीरे विश्वास की चमक उभर आई। उसने सहसा आज्ञा दी, इस पिंजरे के चारों ओर आग जलाने का प्रबंध किया जाए। तब उसने कहा कि अब इस पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी जाए। किशोर की आज्ञा पाते ही नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की सांसें रुक गई। हर व्यक्ति एकटक पिंजरे की ओर देख रहा था। किशोर भी अपलक दृष्टि से उस शेर को घूर रहा था। सहसा मीन्स अचानक उसने देखा कि शेर की मूर्ति के माथे पर धीरे धीरे गीली सी चमक उभरी। ये जो शेर था उसके माथे पर धीरे धीरे गीली गीली सी चमक आ गई और देखते ही देखते पिघली हुई चांदी की सी बूंदें धरती पर आ गिरी। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह देखिए महामंत्री। महामंत्री ने भी उस ओर ध्यान से देखा। अब उनकी समझ में सब कुछ आ गया था। वह समझ गए शेर
सीसा धातु का बना हुआ है, इसी कारण थोड़ी सी गर्मी से ही पिघलने लगा है। लोहे का पिंजरा ज्यों का त्यों पड़ा था। इसका मतलब क्या हुआ, जो शेर था वो इस सीसा धातु का बना हुआ था, जो आग के कारण वो पिघल गया और पिघलकर लोहे के पिंजरे से बाहर आ गया। इससे ना तो पिंजरे को खोलने की जरूरत पड़ी और ना ही उसको तोड़ने की जरूरत पड़ी। तो किशोर ने अपनी समझदारी से उस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। देखते ही देखते पिंजरे का शेर पिघलकर धरती पर फैल गया। किशोर ने सम्राट के आगे सिर झुकाकर कहा, महाराज, शेर पिंजरे से बाहर आ गया है। सम्राट ने गर्व से दूत की ओर देखते हुए कहा, दूत, अपने राजा से कहना कि हमारे प्रताप के कारण शेर पिघलकर बाहर आ गया है। यह शेर केवल पिंजरे का शेर था, पिंजरे के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं। अस्तित्व मतलब पहचान नहीं। यह शेर था वो सिर्फ पिंजरे के लिए था, अगर पिंजरा नहीं तो उसकी भी कोई पहचान नहीं। फिर महामंत्री को आदेश दिया, इस किशोर को पुरस्कार दिया जाए। इतना कहकर सम्राट उठकर चले गए। सभा में कोलाहल सा मच गया। कोलाहल मीन्स शोर मच गया। यही किशोर बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो वो लड़का था 15-16 साल का जिसने शेर को बाहर निकाला था, ठीक है, उसका नाम क्या था बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य। उसने उत्तरी भारत के सभी छोटे छोटे राज्यों को एक सूत्र में पिरो दिया और एक सुदृढ़ साम्राज्य की नींव रखी। ये था हमारा पाठ पिंजरे का शेर। अभी इसके कुछ पंजाबी से हिंदी शब्द हैं, जैसे फुसफुसाहट, फुसफुसाहट, सूत्र, सूत्र, साम्राज्य, नींव, वचित्र, वचित्र, पुरस्कार, पुरस्कार। ऐसे कुछ और पंजाबी हिंदी शब्द हैं, जैसे कीमती, बहुमूल्य, मौत दी सजा, मृत्युदंड, कदम, डग, निडर, निर्भीक, चुपचाप, सन्नाटा, बिना आँख चमके, अपलक, होंद, अस्तित्व, शोर, कोलाहल, निरीक्षण, मजबूत, सुदृढ़। अब बेटा इसके आगे कुछ हमारे शब्दार्थ हैं। दूत, दूत किसे कहा जाता है, हरकारा। इसके लिए एक शब्द क्या है, हरकारा। यह एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी, पत्र या संदेश पहुंचाने वाला। दूसरा है निरीक्षण। निरीक्षण क्या होता है, गौर से देखना या मुआयना करना, ठीक है, या परीक्षण करना, जांच पड़ताल करना। फुसफुसाहट, बहुत धीमी आवाज में बोलना। सीसा, एक प्रसिद्ध मूल धातु जिसकी चादरें, गोलियां आदि बनती हैं। बेटा उसके बाद हमारे पास हैं कुछ ऐसे रिक्त स्थान हैं, हमने इसको ध्यान से भरना है। डैश राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। कौन सा राज्य था, मगध। पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है, खोले या तोड़े बगैर। नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर डैश लगा दी। क्या लगा दी थी, आग। पिंजरे का शेर डैश कर धरती पर फैल गया। पिंजरे के शेर को क्या हुआ था, पिघल कर वो धरती पर फैल गया था। हाँ जी बेटा, उसके बाद हमारे पास कुछ प्रश्न उत्तर हैं, जैसे महापद्म नंद के दरबार में किस देश के दूत आए थे। आप इसको पूरा भी लिख सकते हो। महापद्म नंद के दरबार में रोम देश के दूत आए थे, या सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, रोम देश के। रोम के राजदूत मगध के लिए क्या लाए थे, पिंजरे में बंद शेर। क्या लेके आए थे, पिंजरे में बंद शेर। सम्राट महापद्म नंद के मंत्री का नाम क्या था, मैंने उस समय भी बताया था जब हम पाठ पढ़ रहे थे, शक्टार। क्या था बेटा, शक्टार। शेर किस धातु का बना हुआ था, जो शेर था किस धातु का बना हुआ था, सीसा धातु का।
शेर को पिंजरे से निकालने वाला किशोर बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से। पिंजरा किस धातु से बना हुआ था? बेटा ये दो प्रश्न हैं जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो है शेर किस धातु का बना हुआ था? शेर किस धातु का था? सीसा धातु का। और पिंजरा लोहे का। ठीक है, पिंजरा किस धातु से बना हुआ था? लोहे का। अब बेटा हमारे पास कुछ आगे लिंग बदलो हैं, लिंग बदलें। सम्राट, सम्राज्ञी, महाराज, महारानी, किशोर, किशोरी, शेर, शेरनी, नौकर, नौकरानी, राजा, रानी। ऐसे ही वचन बदलों हैं। वचन बदलों में क्या करते हैं? एक से ज्यादा चीजें बनानी होती हैं। जैसे पिंजरा, पिंजरा, पिंजरे, मूर्ति, मूर्तियां, बूंद, बूंदें, सभा, सभाएं, यह, ये, मंदिर, मंदिरों। अब आगे है हमारे पास विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द को हम विलोम शब्द भी कहते हैं, इसको उल्टे शब्द भी कहते हैं। जैसे पुराना, पुराना का क्या होगा? नया। असफल, सफल। अनेक, एक। धरती, आकाश। आगे कुछ शुद्ध शब्द हैं, ये आप लोगों ने अपने आप ध्यानपूर्वक पाठ में से ढूंढकर करने हैं। ठीक है, ये उचित विराम है, विराम चिन्ह लगाने हैं। ये हम लोगों ने पहले 7वीं कक्षा में भी किए हैं, 6ठी कक्षा में भी किए हैं, तो ये भी आप लोगों ने पाठ में से ढूंढकर अपने आप कर लेने हैं। अब बेटा उसके बाद प्रश्न नंबर 12, ये आपने बताना है कि कौन सी संज्ञा है। संज्ञा ये भी हमने 6ठी में भी की, 7वीं में भी की, अब 8वीं में ये आपके पाठ्यक्रम में है। जैसे शेर, अगर शेर का नाम रख दिया जाता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती। अब शेर है, शेर तो कोई भी शेर हो सकता है, ठीक है, जानवर है, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा, किसी जाति का बोध कराता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। लज्जा, जिसको हम ना तो पकड़ सकते हैं ना छू सकते हैं, ठीक है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो सारे शब्द क्या है बेटा? भाववाचक संज्ञा। जैसे लज्जा, लज्जा क्या है? भाववाचक संज्ञा। ऐसी गर्मी, गर्मी को हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। किशोर, ठीक है, किशोर में नौजवान, नौजवान का आगे कोई नाम नहीं बताया। जब अगर हम बोले चंद्रगुप्त मौर्य तो वो क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे शब्द क्या है? किशोर, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगर ये किशोर किसी व्यक्ति का नाम हो तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। ऐसे ही पानी, पानी भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब आ गया शक्टार। शक्टार कौन था भी? महापद्म नंद का मंत्री। ये मंत्री का नाम हो गया ना, अगर नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पे शब्द होता मंत्री तो वो क्या होता? जातिवाचक संज्ञा। शक्टार क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही पिंजरा, पिंजरा भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। गुस्सा, गुस्सा क्या है? भाववाचक संज्ञा। दूत, दूत का नाम नहीं दिया हुआ तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मंदिर, कौन सा मंदिर है हमें नहीं पता, तो ये भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। हाँ जी बेटा, नीचे दी गई जातिवाचक संज्ञा से संबंधित व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखे। जैसे राज्य है, राज्य नहीं हमें पता कौन सा है, तो ये क्या है? कि जातिवाचक संज्ञा। अगर हम उन राज्यों के नाम बता देंगे, नाम लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मगध, पंजाब, हिमाचल लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, जितने भी हमारे राज्य हैं उनमें से किसी दो की उदाहरण। अगर दूसरा है राजा, राजा का अभी हमने नाम नहीं रखा है, राजा है, तो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जब राजा का नाम लिख देंगे, जैसे राणा प्रताप, चंद्रगुप्त, महापद्म, किसी भी राजा का नाम, राणा सांगा, ठीक है, तब वो क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द है लड़का, लड़का तो कोई भी हो सकता है, तो ये क्या है? कि जातिवाचक संज्ञा। जब लड़के का नाम रख देंगे, राजू, मनोज, कोई भी, कोई सा भी नाम, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? जातिवाचक, सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
ऐसे ही देश, जातिवाचक संख्या, हमें नहीं पता कौन सा देश है तो वो जातिवाचक संख्या है। जब देश का नाम रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास व्यक्तिवाचक संख्या, जैसे भारत, अमेरिका। तो ये थी बेटा आप लोगों की पार्ट 2 की दोहराई। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ आ गया होगा। अब आपने ध्यान से इसको घर पर बैठकर करना है।